वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या आरोही क्लासेस। विद्या आरोही क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, आप कैसे पहचानोगे कि कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके लिए यहाँ पहचान हमने लिखा है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि आते हैं। अगर ये चीज़ें किसी वाक्य के लास्ट में आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके लिए रूल है जो सिंपल सेंटेंस के लिए है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस के लिए रूल है, जिसमें आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम या हम सब, यू मीन्स तुम या तुम सब, दे मीन्स वे या वे सब, योम प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। जब चीज़ें एक से ज़्यादा होता है तो वो प्लूरल नंबर होता है। उनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो मेन वर्ब होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और ही, शी, इट व सिंगुलर नंबर जिसे एक वचन कहते हैं, इनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रूल रेडी हो रहा है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट भी ऐड होता है। आगे हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल में यहाँ है वह पढ़ता है। यहाँ सब्जेक्ट आपका वह है, पढ़ना आपका वर्ब है। तो वह के लिए इंग्लिश होता है ही और पढ़ना के लिए रीड्स, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि ही, शी, इट व सिंगुलर नंबर के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हैं, इसलिए हमने रीड में एस ऐड कर दिया है। यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ता हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होता है आई और पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है रीड। यहाँ सब्जेक्ट आपका आई है और पढ़ना आपका वर्ब है। तो इस तरह से आई हो गया और इसके साथ में रीड लग गया, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि आई, वी, यू, दे, योम प्लूरल नंबर इनमें से कुछ आता है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने एस ऐड कर रखा है क्योंकि ही आया है, यहाँ आई आया है, इसलिए हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम पतंग उड़ाते हो। तुम की इंग्लिश क्या होता है यू। उसके बाद हमने आपको रूल में बताया है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यू फ्लाई ए काइट, यहाँ यू है, यू के साथ में हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया है। उसके बाद ए काइट ये आपका ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी मेंशन किया हुआ है। वे सब जाते हैं। वे सब की इंग्लिश होता है दे और जाने की इंग्लिश होता है गो, यानी कि दे गो। दे के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। वर्षा होती है। वर्षा होने की इंग्लिश होता है रेन। यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन नहीं है क्योंकि ये नेचुरल इवेंट है, इसलिए हमने सेंटेंस को इट से स्टार्ट किया है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा इट रेन्स। आगे हम आपको नेक्स्ट रूल आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट रूल में निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में क्या है कि आई, वी, यू, दे, योम प्लूरल नंबर के साथ में नहीं की इंग्लिश डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई आता है या वी आता है या यू हो, दे हो या प्लूरल नंबर आते हैं तो उनके साथ में हम जो नहीं की इंग्लिश होता है उसमें हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, इट है या फिर सिंगुलर नंबर आता है तो उसके साथ में हम नहीं की इंग्लिश डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझना, आई, वी, यू, दे, योम प्लूरल नंबर, अगर ये चीज़ें आती हैं तो नहीं की इंग्लिश डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और ही, शी,
इट, यो हम सिंगुलर नंबर अगर आते हैं तो इनके साथ में नहीं की इंग्लिश डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, इसमें एस या ई एस ऐड नहीं करना है पहले जैसा। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल में है, यहाँ देखेंगे कविता नहीं खाती है। कविता नहीं खाती है, कविता एक लड़की है इसलिए हमने लिखा है कविता। नहीं के लिए हमने डज नॉट का यूज़ किया है। नहीं के लिए डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर नंबर है कविता, कविता एक लड़की है, इसलिए इसके साथ में हमने डज नॉट का प्रयोग किया है। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। इट मीन्स कविता डज नॉट ईट। मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होता है? आई। अब नहीं की इंग्लिश क्या लगाएंगे? आई के साथ में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पहले बता रखा है आई के साथ में डू नॉट का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे, यो हम प्लूरल नंबर इनमें से कुछ आए तो नहीं की इंग्लिश तुरंत आप डू नॉट का यूज़ कर दीजिए, ठीक है। मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट। हम सब नहीं खेलते हैं। हम सब की इंग्लिश होता है वी, और नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वी के साथ में नहीं की इंग्लिश डू नॉट का ही यूज़ होता है। वी डू नॉट प्ले। ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। वी डू नॉट प्ले। वह नहीं पढ़ता है, वह की इंग्लिश ही होता है, और यहाँ नहीं की इंग्लिश डज नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा है ही के साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है। तो ही डज नॉट रीड। यहाँ जितने भी वर्ब हमने यूज़ किया है, चाहे गो हो, प्ले हो, रीड हो, सिंग हो, सारे के सारे जो है ये फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ किया है। इसमें हमने किसी भी वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं किया है, क्योंकि रूल में हमने आपको क्लियर पहले ही बता रखा है कि मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लास्ट सेंटेंस बच रहा है, तुम नहीं गाते हो। तुम की इंग्लिश क्या होता है? यू, और नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यू डू नॉट। उसके बाद सिंग, गाने की इंग्लिश क्या होता है? सिंग। तो इसलिए सेंटेंस तैयार हो गया, यू डू नॉट सिंग। अब यहाँ हमने रूल लास्ट में लिख दिया है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट लगाते हैं या फिर डज नॉट लगाते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट गिवन है तो हम ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद पुट करेंगे। मेरे ख्याल से निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछने को ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कौन, कौन सा, ये सारे के सारे जो है प्रश्नवाचक शब्द हैं, इन्हें इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे क्या होता है, क्या की इंग्लिश वाट होता है। कब है, कब की इंग्लिश व्हेन होता है। कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर, WHERE वेयर। और कौन है, कौन की इंग्लिश हु। किसका या किसकी, दोनों के लिए हुज का यूज़ करते हैं। क्यों, वाई। किसको, हुम। कौन सी या कौन सा, विच। इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ये सारे के सारे हमने आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स बताए हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल किस तरह से होता है। वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। यहाँ सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया है? वेयर। इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर है, इसलिए हमने यहाँ पर वेयर का पुट किया है।
क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है वह है, वह के इंग्लिश ही होता है, ही के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। पहले भी हमने निगेटिव सेंटेंस में बताया है, जो निगेटिव सेंटेंस में है आई वी यू दे और प्लूरल नंबर उनके साथ में डू का प्रयोग करते हैं। ही शी इट और सिंगुलर नंबर जो होते हैं उनके साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने डज का यूज़ किया है, वेयर डज ही लिव। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सेंटेंस। और तुम पार्क कब जाते हो, कब की इंग्लिश क्या होता है, वैन। वैन के बाद हमने डू का यूज़ किया क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यू है, तो वैन डू यू। उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो गो हो गया, वैन डू यू गो टू द पार्क। ठीक है, क्या तुम पढ़ते हो। अब ये चीज़ ध्यान से समझिए, अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, यानी कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो क्या से पूछा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इंट्रोगेटिव वर्ड का ये यूज़ नहीं करोगे, आप इंट्रोगेटिव वर्ड को कट कर दीजिए, डू या डज से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड कट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका तुम है, इसलिए हमने डू से स्टार्ट किया है। डू यू रीड, सबसे पहले डू लगा दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू यू रीड हो गया। क्या वे सब चाय पीते हैं, क्या ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जो दिया गया है वे सब है, तो वे सब के लिए दे का यूज होता है, और दे में जो होता है दे के साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमने पहले डू का यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट लगाया डू दे टेक टी। टेक टी का मतलब होता है चाय पीना। ठीक है, तो डू दे टेक टी, क्या वे सब चाय पीते हैं। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें निगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, इट मीन्स जिसमें नहीं भी हो और क्वेश्चन भी पूछा जाए, वो सेंटेंस आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। यहाँ रूल है, सबसे पहले हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा, आफ्टर दैट डू या डज का यूज़ कर रहे हैं, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर नॉट। हमेशा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नॉट है सब्जेक्ट के बाद पुट करना है, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल है, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो ये सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यू बेटर नो दैट हमें क्या का यूज़ नहीं करना है, इट मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है, हमें डू या डज से स्टार्ट करना है। तो यहाँ सेंटेंस जो सब्जेक्ट है तुम है, तुम सब्जेक्ट होने की वजह से ये डू से स्टार्ट किया जा रहा है। डू यू नॉट रीड, डू उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद रीड, डू यू नॉट रीड। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो क्यों है, क्यों का इंग्लिश हमें यहाँ लिखना होगा। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है पीछे हमने आपको बताया है, क्यों का इंग्लिश वाई होता है, इसलिए सबसे पहले हमने इंट्रोगेटिव वर्ड वाई का यूज़ किया है, और यहाँ सब्जेक्ट जो है तुम है, इसके साथ में हम डू का यूज़ करते हैं, वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, वाई डू यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वाई डू यू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या वह दूध नहीं पीता है, तो ये भी सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या के लिए हम यहाँ पर डज का यूज़ करेंगे, ये सेंटेंस हम डज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये वह है डज, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है सब्जेक्ट, डज ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीना, यानी कि पीना के लिए ड्रिंक का यूज़ होता है, डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क, दूध के लिए मिल्क, तो ये सेंटेंस बन गया आपका डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क। ये था नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपके समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज कर देना। ठीक है, धन्यवाद।